कभी भी कहते ना सर रिजल्ट नहीं आया, सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो उससे पूछना मन में डाल के सीबीसी क्या तूने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, देखो उससे रिजल्ट आया, तूने क्या वही कॉन्फिडेंस से 2 से 4 लोगों को बताया, वो कहेगा हाँ बताया तो रिजल्ट आएगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू लगा रहे। पर अगर इस्तेमाल नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिला, 2 लोगों को बता के 500 नहीं आया, देखो प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो इस कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो इस इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तू लोगों को नहीं बता सकता। तो आपको पहले कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा हर चीज को लेकर। ये नहीं मैं प्रोडक्ट की बात करूं, आपको कंसेप्ट को लेकर भी करना पड़ेगा, इस कंपनी को लेकर भी करना पड़ेगा, सागर सर को भी लेकर करना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन को लेकर भी करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मूव करते हैं, हाउ यू पिच। देखिए बहुत मैटर करता है ये बात कि आप किस तरीके से पिच करते हो। पिच समझते हैं कि आप कैसे शुरुआत करते हो अपनी बात की, आप कैसे किसी के आगे अपने कंसेप्ट को, ई बायोटोरिन को उनके पास रखते हो। मैं कई बार लोगों की मीटिंग सुनता हूं, पर हमेशा सुनता हूं, मैं खुद कम प्लान देता हूं। मैं अपनी टीम में लोगों को कहता हूं कि तुम प्लान दो, आके प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो लोग आके बोलते हैं, बड़े यार प्यार से बोलते हैं, मेरा नाम ये है, मैंने ई बायोटोरिन को चालू किया और अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, मैं चाहूंगा आप सब इसको लेके देखें और आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मैंने 50,000 रुपए कमा लिए। क्या आज जितने इस हॉल में लोग बैठे हैं, अगर मैं आपके ऐसे बोलूं, आप प्रोडक्ट लोगे? नहीं। क्या मेरे साथ जुड़ोगे? आप मेरे साथ जुड़ोगे क्या? मेरी बात पीछे से नहीं आ रही? माइक स्लो है क्या? गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं, गर्मी मुझे भी लग रही है, पर आज ये गर्मी और ये ठान लेना आपने कि मैं उस दिन गर्मी में बैठा था, मैंने सुना, समझा और आगे बढ़ा। एक छोटी और शेयरिंग करता हूं, जब मैं पहली कंपनी में जुड़ा ना, वहां उनका पहला प्रोग्राम हुआ ताल कटोरा स्टेडियम, सॉरी इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में। उस स्टेडियम में 8,000 लोग थे। कितने थे? 8,000। मैं बहुत लेट पहुंचा, 10 बजे टाइम था, मैं जब पहुंचते पहुंचते 12 बज गए, क्योंकि ट्रैफिक था दिल्ली में। मैं 12 बजे पहुंचा, मैं खड़ा हुआ वो जाके ऊपर बालकनी में, भीड़ भीड़, ना कुछ समझ आ रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा। ऐसा हुआ मेरे साथ। उस टाइम ना मेरे अपलाइन को अपनी फोन लगाया, मैं कहा सर कहां पे हो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो उसने एक बात बोली, लेट आए हो ना, घुटनों पर खड़े रहो। उस टाइम अगर आप एक बार सोचना कि अगर आप में से कोई भी होता, अपने मन में सोचना कि अगर आप होते तो आप क्या करते? आप कहते सुन भाड़ में जा, मैं चला। आता है मन में, देखो ईगो हर्ट होती है। और राजवीर जी की अच्छी बात है, वो कहते हैं अगर किसी की ईगो हर्ट ना हो तो ताली बजा दे बढ़िया से। जब मैं पहुंचा ना और मुझे उसने बात बोली कि वहीं खड़े रहो, लेट आने का नतीजा, और तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो तुम्हें आगे बुलाऊंगा। उसका दूसरा शब्द जब मुझे हिट होके आया, मुनिया साहब, उसने मुझे बोला ऐसा क्या उखाड़ लिया जो तुमको आगे बुलाऊंगा। मुझे वो फिर हिट हुआ। अब दूसरा जब शब्द आया ना, ये बाउल, दूसरी बॉल आई, फिर मैं बोलता हूँ, कोई दूसरा बंदा तो कहता तेरे साथ तो काम ही नहीं करना, चल कोई बात नहीं, 6,000 मिट्टी नहीं चाहिए, कहीं और जुड़ जाएंगे, कर लेंगे वही नौकरी, धंधा हमारा बढ़िया चल रहा। पर नहीं, मैंने एक बार ठान ली, उस टाइम फिर से अपनी ईगो हर्ट नहीं करी। मैंने फिर, प्रॉब्लम तो आई है वाली, उस प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट किया। मैंने कहा प्रतीक कथुरिया, हर साल कंपनी का प्रोग्राम होता है, अगर हिम्मत है अंदर तो अगले साल इतनी अचीवमेंट ले लियो कि तेरे को तालियों से आगे बोला है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बोलते बहुत खुशी होती है, मैंने अगले साल जब प्रोग्राम हुआ तो 4 बॉडीगार्ड्स आए मुझे वेलकम करने के लिए, और मैं सबसे आगे बॉस से रहकर बैठा था। ये मैंने कमाया। जब मैं ई बायोटोरियम में आया
मैंने यहाँ भी मेहनत करी, यहाँ भी कंपनी के शुरू से ही मैनेजमेंट पे लग गया, शुरू से मैनेजमेंट से लगा रहा। जब कंपनी चालू हुई, जूम मीटिंग के माध्यम से इस कंपनी को उठाया। जैसे पुनिया साहब और आरपी जी ने बताया, मेरी इनसे पहली मुलाकात अप्रैल में हुई मुंबई में। ऐसे ही मेरी एक और वर्कशॉप होती मुंबई में, सर वहां पे आए थे, तब पहले मेरे से मुलाकात हुई, वह सब आते थे। और आज ये भी कमाल है बाटोली में कि अगर आज सागर सर हर करोड़पति का नाम लेते, क्योंकि उनको हम सबके नाम तो याद नहीं रहेंगे, इंसान है भाई, आपको भी याद नहीं रहेंगे ऐसे के नाम, हम भी भूल जाते कब खाया था। बट आज जब वो लेते ना कि मेरी कंपनी में 30 करोड़पति है, जब वो हायर मैनेजमेंट का नाम लेते हैं तो एक बार वो और बोलते हैं कि कथूरिया साहब भी है। तो ये कहा, तो हमेशा मैंने अपने चैलेंज को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने चैलेंज में कन्वर्ट किया। मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, और कई बार किसी के शब्द, ध्यान सुनना मेरी बात को, कई बार किसी के शब्द किसी को खत्म कर देते हैं और किसी को बदल देते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि उसके शब्दों को आप अपने ऊपर कैसे लेते हो, या उसको खत्म कर देते हो या उसको बदल देते हो। फिर एक बात और शेयर करता हूं, जब ई बाइटोरियम में मैंने भी डिसीजन लिया और मैं सागर सर के पास गया, क्योंकि हमें नेटवर्किंग अलाउड नहीं थी, मैं कहा सर मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत नेटवर्किंग मैं भी कर लूं, मेरे साथ कई ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है आपको, बट कुछ फाउंडेशन के साथ करना है। मैंने कहा ठीक है सर, हम भी शुरुआत करेंगे नेटवर्किंग की, हम भी शुरुआत करेंगे यहाँ पे थोड़े काम की। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे बात बोली, फोन करता था मुझे, क्योंकि हम मैनेजमेंट बिजी रहते थे, हमें जूम मीटिंग देखनी है, कंपनी को देखना है, सिस्टम को देखना है, वर्कशॉप है, आज आपसे मिलने आया हूँ, पीपीटी रेडी करनी है, कंपनी की कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं उनमें भी ध्यान देना, बहुत हमारे काम होते हैं। तो कई बार ना सर अपलाइन हमारी फोन करती थी हमें, जैसे अनिल सर भी अपलाइन है वैसे, वो फोन करते थे, प्रतीक क्या बात हफ्ते से सेल नहीं आई। मैं कहा सर बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा आपको पता है वो काम चल रहा है एडमिन का, उसमें लगा हुआ हूँ, दिल्ली ऑफिस का काम चल रहा है उसमें लगा हुआ हूँ। कई बार बोलते थे, आता था फोन, तो मैंने कहा सेल नहीं आ रही, कुछ क्या बोनस बना इस हफ्ते का। मैं कैसा मैं मानता हूँ कि दो काम एक साथ नहीं होते, पर मेरा भी उंगला था कि नहीं यार मैं हूँ तो नेटवर्कर हूँ, नेटवर्किंग भी करनी है, और मैंने डिसीजन लेके नेटवर्किंग भी चालू करी बाइटोरियम में। उनका फिर एक दिन फोन आया, उन्होंने फिर एक बात बोली कि क्या जिंदगी में ये कुछ हजारों का ही बन के रहना है, लाखों में नहीं जाना। फिर गुस्सा आया अंदर, फिर ईगो बढ़ गई, बोल कैसे दिया वो दिन गया, आज का दिन, एक दिन ऐसा नहीं गया आईडी कैपिंग में न गई हो और उनका फोन भी नहीं उठाया। वहां के फोन किया उनको मैंने, मैं कहा जी सर, कहते हाँ, मैं कितना बिजनेस आ रहा है, कितनी फ्लशिंग जा रही है, उन्होंने तो कर क्या रहा है। मैं कहा वो मत पूछो, कर क्या रहा हूं, बिजनेस आ रहा है ना, और स्टेबल बिजनेस आ रहा है, वो काम कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं पिच की, बहुत मैटर करता है कि आपने किस तरीके से और किस शब्दों के साथ किसी से शुरुआत कर रहे हो, किसी की शुरुआत कर रहे हो अपने बात की, अपने इस कंसेप्ट की। एग्जांपल समझाता हूं, मेरे पास एक परसों बंदा आया, उसने कहा सर मेरे से कोई जुड़ नहीं रहा, ऑफिस में बैठा हुआ था दिल्ली में, कोई घूमता फिरता आ गया मेरे से मिलने के लिए, कि सुबह चला के मैं वहीं बैठा था, आगे 4-5 लीडर्स, तो उसने बोला मेरे साथ बंदा कोई जुड़ नहीं रहा। मैंने क्यों, मैं कहा अच्छा तो कैसे बात करता है बता। कहता मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, किसी ने पूछा ये क्या पहना हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि हाँ ये है कुछ बड़ा अच्छा है, काम करता है, और मतलब बड़ा अच्छा बीपी मेरा कंट्रोल करता है, ये दमदार प्रोडक्ट है। तो उसने कितने का मिलता है, कहता वैसे तो सिंगल नहीं मिलता, पैकेज मिलता है 4000 का, 7000 का। कहता कहां से मिलता है, कहता है कंपनी बेचती है। तो उस बंदे ने मुझे बोला ठीक है मैं ले लूंगा वहां कंपनी से। अब आप बताओ इस पिच पे कोई जुड़ेगा क्या? अब उसको मैंने समझाया, मैंने कहा अपनी पिच देखो इस प्रकार रखनी चाहिए थी कि उसने मेरे से पूछा कि तूने हाथ में क्या पहना है, तो मैं कहा तेरे शब्द ऐसे होने चाहिए थे कि भाई
मैं रोज एक गोली खाता था उठने के बाद और सोने से पहले, क्योंकि क्या थी प्रॉब्लम, बीपी की। मैं रोज गोली खा रहा था और गोली की एमजी बढ़ रही थी और मेरी आयु बढ़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रेसलेट को पहनना शुरू किया। किसी मेरे परिचित ने मुझे बताया, इसको मैंने पहना और जिस दिन से पहना है, भगवान के समय एक बात बोलूं, मेरी बीपी गोली खत्म हो गई। कहां से दिया, किस दिन दिया, कुछ नहीं पता, पर ये प्रोडक्ट बहुत दमदार है। इसको मेरे परिचित ने मुझे बताया, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुंबई से मंगवा के दिया। जब मैं ये पिच रखूंगा तो दूसरे बंदे में क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं होगी कि क्या है और बता। मेरा अगला शब्द को ये बोलना चाहिए कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को पहना और इसने मेरे बीपी को कंट्रोल किया, मेरी गोली खत्म हुई। मैंने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोला कि इसको पहनने से आपकी गोली खत्म हो सकती है, इसको पहनने से आपकी गोली खत्म हो सकती है। ये बोल बोल के मैंने 1 महीने में 50,000 रुपए कमा लिया। और वो बंदा फिर पूछेगा ऐसा क्या है भाई, तो अगर तेरे को जानना है तो 40 मिनट निकाल, ये मेरा ऑफिस, यहाँ पे आ जा। इसे कहते हैं आप किस तरीके से अपनी पिच रखते हो। आप टीवी में ऐड देखते हो ना, कितने मिनट की ऐड होती है, कितने मिनट की, सेकंड की, कितने सेकंड की, 20, 30, 15, मैक्सिमम हो ना तो 40, उसके ऊपर अलाउड ही नहीं है। तो उनको ये समझ, उनके पास ये चैलेंज होता है कि ऐसा मैं 30 मिनट में क्या बोलूं, 30 सेकंड में मैं क्या बोलूं कि वहां तक मेरी बात पहुंच जाए। उससे कहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी बात को किसी के सामने रखते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी पे काम करने की जरूरत है अगर हमारी सेल क्लोज नहीं हो रही, कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को और अपने कंसेप्ट को किसी के आगे रखते हो। और फिर मैं उस फॉर्मूले पे जाता हूं सीबीसी में, जिस दिन आपको आपके प्रोडक्ट पे बिलीव आ जाएगा, आपको अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तब आप किसी के सामने कोई भी बात रखोगे, आपकी पूरी बात उस तक पहुंचेगी। तो ये पिच बहुत मैटर करती है। दूसरा पॉइंट एक और है, द आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग थ्रो क्वेश्चन लाइक दैट। ध्यान से समझना, ये आपको फॉलोअप में और आपकी क्लोजिंग में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जैसा आपको जवाब चाहिए, प्रश्न भी वैसा पूछो। अच्छा मुझे बताओ, जब भी आप किसी को प्लान देते हो, प्रोडक्ट के बारे में समझाते हो, उससे अगला क्वेश्चन क्या पूछते हो? हाँ जी, आप अगला क्या क्या पूछते हो? प्रोडक्ट कैसा लगा? और कोई? हाँ, अच्छा लगा या बहुत लगा? इसमें क्या अच्छा लगा? इसमें क्या अच्छा लगा? और प्लान समझ आया क्या? नहीं। अगला कोई पीछे से नींद आ गई सबको, ज्यादा पसीने आ रहे हैं, तो क्या पूछते हो आप? किसी को भी प्लान देके आए हो, आपका अगला क्वेश्चन उससे क्या होगा? पीछे पेमेंट कैश करोगे या ऑनलाइन? बढ़िया, पेमेंट कैश करोगे ऑनलाइन? देखो आप सब समझदार हो, आप सबको सब कुछ आता है और यही निकलवाना है आपके अंदर से, आपको सब कुछ आता है, पर वही हनुमान की शक्ति भूल के बैठे हैं। हाँ, और कोई? हाँ जी, पैसों को पहले रखते हो, अपनी हेल्थ को पहले रखते हो। बहुत बढ़िया, पैसों में रखते हो, हेल्थ को बढ़िया रखते हो। और कोई? प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा? और कोई? यहाँ से महिला शक्ति जिंदाबाद। प्रोडक्ट से क्या नहीं, प्लान देख के आने के बाद वो तो बात का क्वेश्चन हो गया ना कि प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हुआ। पहले प्लान दे दिया, प्रोडक्ट की नॉलेज दे दी, उसके बाद क्या पूछेंगे उससे? हाँ नहीं, वो तो लोग गारंटी मांगते हैं, हमने क्या पूछा उनसे? आईडी कैसे लगाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आईडी मैडम के नाम से लगाओगे या खुद के नाम से? बहुत बढ़िया, ये अच्छा सवाल है। क्या यार, ध्यान दो, मैडम के नाम से, अपने नाम से। अगर मैडम साथ बैठी हो तो तुमने डरे, अपने नाम से कैसे बोलूं, घर जाके रोटी नहीं मिलेगी आज यार, क्या पूछ लिया इसने, और काम कर लिया और पैसा भी आ गया तो बस फिर गया, मांग भी नहीं सकता, दे दे बहन जी। और कोई बढ़िया क्वेश्चन? सर आपने क्या विचार करा?
आपने क्या विचार किया? पेमेंट ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन? हाँ, पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन, बढ़िया। और सॉरी, किट कब तक भिजवाए, बहुत बढ़िया। और तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें आ रही निकल के, देख लो, इसी को खोलना है, मुझे यही ढक्कन खोलना है आपके दिमाग का। सब कुछ पता है आपको यार, सब जानते हो। मैं एक बात बोलूं, कई बार मैं जब बैठता हूँ ना, सागर सर के साथ बात होती है, तो सर कहते हैं कौन है ट्रेनर? राज काले जी हैं, स्नेह देसाई है, हम सुनते हैं ना, सोनू शर्मा है, पुष्करा ठाकुर, बहुत सारे। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से ना ट्रेनर ये बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनर पता कौन है? हम सब ट्रेनर है। क्यों? हम सब मार्केट में रहते हैं, हमें पता है मार्केट से क्या जवाब आता है, उसी को अगर सीख के आगे बढ़ा जाए उसे कहते हैं ट्रेनर। तो आप सब एक ट्रेनर हो, आप सब मोटिवेशन हो। अगला कौन? हाँ, कुछ कह रहे हो, हाथ आ रहा, कोई और को बताएगा? मैं बता रहा था, जल्दी जुड़ो देरी मत करो। जल्दी जुड़ो देरी मत करो, बहुत बढ़िया। और बस प्रोडक्ट की 3 खूबियां बताओ। प्रोडक्ट की 3 खूबियां, 3 अच्छी बात जो आपको लगे। अच्छा, प्रोडक्ट की 3 अच्छी बातें बताओ। बंदा में तो केबीसी के लग गए हैं, प्रोडक्ट की 3 अच्छी बातें बताओ। अगर 3 ना बताई तो नहीं जुड़ेगा। अगला, हाँ, प्रोडक्ट सिंगल परचेज करोगे या डबल? प्रीमियम या बेसिक? प्रीमियम। प्रीमियम, बढ़िया। और नहीं, वो तो यूनिक तो है, तो जानते, तभी हम सब बैठे हैं। हम दूसरे का पूछेंगे। हमारा प्लान बढ़िया लगाया प्रोडक्ट। प्लान बढ़िया लगाया। यहाँ पे ना एक परिचित थे यहाँ से, उन्होंने एक जवाब दिया था कि प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा। किसने बोला यहाँ पे? नहीं की चाहिए, जबरदस्त तालियां इनके लिए मैंने। देखिए, आप सबने अच्छा बोला, ऐसा नहीं किसी ने बेकार बोला, सबने अच्छा बोला। मतलब मैं पॉइंट को पकड़ना चाह रहा था और वो पॉइंट मिला। हमने जब पूछा किसी से कि प्रोडक्ट कैसा लगा, तो हमने क्या बोला? अच्छा या बहुत अच्छा, अच्छा या बहुत अच्छा। नहीं, मजा आ रहा है, अच्छा या बहुत अच्छा। तो हमने खुद ही बोल दिया कि भाई पॉजिटिव है तू या नेगेटिव है। क्यों? आप प्रश्न ही वही पूछो जैसा आपको जवाब चाहिए, ये जिंदगी बहुत काम आएगा आपके। एक लड़का मम्मी पास गया, माँ मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी करूं या ना करूं? तो माँ ने क्या बोला? नहीं। पर वही लड़का जब माँ के पास गया, माँ लड़की बहुत पसंद है, बातचीत पूरी कंप्लीट है, बता सर्दी में शादी करनी है गर्मी में? तो शादी तो होनी ही है, अब तुम बताओ सर्दी में या गर्मी में? तो क्वेश्चन आप ऐसा पुट करो, आपका जो जवाब आपको चाहिए ना, जब भी किसी को प्रोडक्ट या कंसेप्ट के बारे में बताया, हमेशा ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा? आपकी क्या सोच है कि आपको 1 महीने में 1 लाख निकालना है या 10 महीने में 1 लाख निकालना है? वो बताएगा कि मुझे 10 दिन में चाहिए, तो उसके लिए इतनी ज्वाइनिंग, इतना एफर्ट, इतने से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको उसी काम और उसी मेहनत पे सिंगल इनकम चाहिए या उसी काम उसी मेहनत पे ट्रिपल इनकम चाहिए? कितनी इनकम चाहिए? ट्रिपल। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा यार, 3 आईडी। आप क्वेश्चन ही ऐसा पुट करो ना जैसा आपको जवाब चाहिए। हम क्वेश्चन ही ऐसे रखते हैं, क्या अच्छा लगा, कब जुड़ोगे, वो अगले महीने सैलरी आने के बाद। फिर लोग आके मेरे से पूछते हैं, सर मैं ना, आप में से कई ऐसे लोग आए मेरे पास, आए दिल्ली में, क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, सर मैं बंदे को प्लान, तो कहता है मैं महीने बाद जुड़ूंगा, मेरी सैलरी आएगी तब जुड़ूंगा, अभी मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, या अभी बीवी ने मना कर दिया। हमने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि कब जुड़ेगा, उसने कहा महीने बाद। अब महीना लगे रहो फॉलो अप लेने में, उसी दौरान दूसरा बंदा आएगा, उसके बाद आग लगाएगा, ई बैटन में जोड़ जाएगा। एक और घटना शेयर करता हूं, मैं अकाउंट्स पढ़ता था, मेरे अकाउंट्स के टीचर थे, हम दोनों एक थैले के चट्टे बट्टे, दोनों नेटवर्किंग को लेकर एंटी, दोनों को नेटवर्किंग नहीं पसंद। कोई और अच्छे दोस्त भी थे, टीचर और स्टूडेंट, साथ घूमते भी थे, गाड़ी भी घूमते थे, ऐश भी करते थे, पढ़ाई भी और एंजॉय भी, और अच्छा पढ़ाते थे, नो डाउट। जब भी हमारे पास कोई आता था मिलने, तो हम दोनों साथ मिलते थे, वही प्लान समझते थे। मैं कहता सर ये क्या ले आया है,
वही दो कि तो हम दो तुम्हारे दो सबके दो दो करने आया, भगाओ उसको। पर जब मैं जुड़ गया, मैं उनके पास नहीं गया। फिर मैं उनके पास गया, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंसेप्ट के बारे में बताया, और जब मैंने बताया तो मैंने कहा सर कब? उन्होंने कहा देख अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा टाइम मैनेज करता हूँ, सर तू जुड़ गया, हम देखते हैं एक बार, समझता हूँ, मैं महीने में जैसे बात करता हूँ। मैं लिस्ट में लिख लिया कि 1 महीने बाद 31 मार्च को मुझे अपने इस टीचर से मुलाकात करनी है, जो हम करते हैं कि नहीं। उसी दौरान अगले 15 दिन बाद मैंने उसका स्टेटस पढ़ा, मैं नाम नहीं लूंगा, स्टेटस में देखा एक कंपनी का नाम और फोटो देखी, आटा चावल दाल चीनी ग्रोसरीज मेडिसिन। मैंने फोन किया, मैं कहा हाँ जी सर क्या? अरे यार वो मेरे एक फ्रेंड आया, घर पे प्रोडक्ट रख गया, क्या कंसेप्ट है प्रतीक, क्या इनकम है, 15 दिन में मैंने 10,000 रुपए कमा लिए। मैं कहा बेड़ा गलत। मैंने महीना छोड़ दिया बेचारे को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या किया था उससे, कब? क्या क्वेश्चन किया था मैंने, कब? क्या हम सब ये क्वेश्चन नहीं करते कि आप कब जुड़ोगे, आपको प्लान कैसा लगा? नहीं पूछते हम? हाँ है ना? यही सेम क्वेश्चन पूछते ना कि प्लान कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, कंसेप्ट, और वो क्या कहता है बढ़िया तो है, बताता हूं बढ़िया तो है, देखता हूं, अभी पैसे नहीं है, बताऊंगा, सैलरी आने दे, देखता हूं, कंपनी हो गए कोई ना रीपरचेज भी अच्छा ले आए तो मैं आता हूं। कंडीशंस, क्योंकि हमने उसको कहा, हमने इनडायरेक्टली उसको बोला कि तू नेगेटिव बात कर, बोला हमने उसको ना कि तू नेगेटिव बात कर। पर जब मैं उसको बोलूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा सर कैसे क्या अच्छा लगा कंसेप्ट में, तो उसने क्या बोला, या प्लान या प्रोडक्ट। जैसे ही उसने प्लान या प्रोडक्ट की बात करी, उस पे उसको ध्यान देना शुरू नहीं करना। कई बार नेटवर्क में एक और प्रॉब्लम होती है, उससे कोई पूछ ले आप करते क्या हो, उसका टेप रिकॉर्डर चालू, होता नहीं होता? ये सुन लो, होता ही नहीं होता। हमारे साथ पहले कहीं ना कभी ना कभी हुआ होगा, हमने किससे बात की होगी, नेटवर्क की मार्केटिंग की, किसी कंपनी की, उसका रिकॉर्डर चालू हो गया होगा, 1 घंटा उसने ऐसा चाटा होगा और आपके मन में आया होगा कि मैं घर चला जाऊं, यहां से भागूं, और उसका फोन भी आया फॉलो के लिए, हमने क्या हुआ, कट। कभी आपने रीजन जाना क्यों? मैं आपको एक बात और बोलता हूं, कभी भी आप 4 लोगों से बात कर रहे हो और 4 लोगों ने आपको मना कर दिया कि मुझे ई बाय डूइंग या आपका कंसेप्ट नहीं करना, तो आपको एक बात दिमाग में डाल देनी है कि कंपनी में कोई कमी नहीं है, अगर होती तो मेरे अपलाइन लाखों रुपए नहीं कमा पाती। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, अगर होती तो मेरे घर पे या मेरे कई लोगों के घर पे अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो कमी है किसमें? मेरे अंदर। किसके अंदर कमी है? किसके अंदर कमी है? मुझे सेल्फ एनालिसिस करना है, मतलब अपने आप से बात करनी है, अपने आप को जानना है कि कहां मैं गलत हुआ, या क्या मैंने गलत बोला, या क्या बात मैं उस तक नहीं पहुंचा पाया। ये जानना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर एक बार झांकना पड़ेगा कि मेरे से गलती कहां हुई। पर हम क्या करते हैं, अरे 4 लोग होता है, 4 ने मना कर दिया, क्या यार दादा आप नहीं जानेंगे। तो आपकी जो पिच होती है उसको आपको आज से बदलना है, और ये नहीं कि सेम पिच हर एक से रखें, किसी से अलग तरीके से बात करें। मुझसे कोई पूछता है क्या, मैं कहता हूं मैंने कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली है, कंपनी यूनिक प्रोडक्ट लेके आई है कि बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आप अपनी कई बीमारियों को ठीक करा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके एक अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। इस पॉइंट को ध्यान में याद रखिएगा कि आप उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा डालो कि वो आपसे पूछे कि ऐसा क्या है। उन्हीं साथ खड़े हुए स्टेज पे
उनमें से 4 शब्द बोले कि मैंने एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने से मेरे घर में ऐसा रिजल्ट आया, और उसके साथ साथ मैंने यहां से सर कितना 25 लाख क्रॉस, ज्यादा 30 लाख, अभी मैंने किसी को बता दिया। अरे बता लगा सर। चलो मैंने राजवीर जी की बात करते हैं, 17 लाख कमा लिया। आपके जिज्ञासा पैदा नहीं हुई क्या कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्या है? आपको कभी अपना रिकॉर्डर चालू नहीं करना कि कोई पूछ तो ले एक बार, मैं तो तुमने भरा पड़ा हूं, एक बार कोई पूछ ले, सर में लोग कहते कोई पूछ ले कि क्या करता है, मैं पूरा प्लान दे दूं उसको। रिकॉर्डर बिल्कुल चालू नहीं करना। सिर्फ 2 शब्द में बात करनी है, वो आपके 2 शब्द ऐसे हो कि दूसरा बंदा बोले कि करता क्या है। एग्जाम्पल, मेरे घर एक बंदा आया, एक बड़ी सी मशीन लेके आया, फिर कंपनी नाम लेगा समझना, पानी की मशीन वो लेके आया मेरे घर पे। वो मेरे फादर को पूरा मशीन का डेमो दे रहा, पानी पिला रहा, अपना मेरे घर का पानी मंगवाया, उसमें तेल तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया उसमें। मेरी जो मीटिंग चल रही थी, मैं बिजी था, तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ, वो आया। देखो हर एक का अपना तरीका है, वो पूरा बताया। अब कोई बात नहीं, अब मेरे पास 2 टारगेट थे। पहला, या तो मैं उसका सामान खरीद लूं, दूसरा या उसको अपना सामान बेच दूं। तो मैंने क्या किया, अपना सामान अब बेचने के लिए मैं क्या करता, या तो मैं उसकी ईगो हर्ट करता कि तेरा कंसेप्ट क्या है गलत, वो नहीं करना। देखो हर एक को रिस्पेक्ट दो तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप किसी जगह बैठ के उसको ये बोल रहे हो तेरी कंपनी बेकार है, तेरी कंपनी में बेकार प्रोडक्ट है, तेरी कंपनी में बेकार सब कुछ है, वो आप गलत हो। उसकी उस कंपनी ने लोगों को लाखों करोड़ कमा के दिया है। तो सारी कंपनी बढ़िया है, सारे कंसेप्ट बढ़िया है, कुछ गलत नहीं है, काम करने वाला आदमी चाहिए। तो जब वो मेरे साथ बैठा, वो पूरा समझा रहा, मैं पूरा समझ रहा, मेरे फादर समझे, मैं रूम में गया, पीछे से मैं जाके बैठा, सारी बात सुनी उसकी, मैंने सारी बात समझी। समझने के बाद मैंने उसको बोला, मैं कहा सर आपसे एक छोटी दरख्वास्त है। कहते क्या दरख्वास्त है? मैंने कहा मैं अभी जस्ट किसी से कुछ सीख के आया, और वो सीख के जो मैं आया ना, वो मैं अपने पेरेंट्स को तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करोगे छोटी सी। उसने कहा जरूर भाई बताया क्या है ऐसा। मैं कहा यहाँ ना खड़े हो जाओ, हाथ ऐसे कर लो। उसने हाथ ऐसे कर लिए, मैं कहा रुको, मैं दम लगाया, उसका दम नहीं लगा, पीछे हो गया। जो हमारा डेमो है, मैं कहा सर आप तो पानी पिलाओ, मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो उसका पानी उसको पिलाया, उसने वो पानी पिया। मैंने फिर डेमो किया, फिर नहीं हाथ रहा। मैं कहा 2 मिनट रुको, मैं कहा थोड़ा पानी अब आप और दो। कहते क्या? मैं जादू सीख के आया, वो मंत्र फूक रहा है मुझे। तो उसने कहा हाँ हाँ बता बता बता। मैं कहा रखो। मैंने उसके नीचे अपना रख दिया मैग्नेट, सिंपल सा अपना मैग्नेट उसके नीचे रख दिया। मैं कहा सर अब पानी पियो। उसने फिर पानी पिया। मैंने कहा फिर खड़े हो। मैंने फिर जोर लगाया, दोनों हाथ से लगाया, और वो हैरान हो गया, कह रहा ये कैसे हुआ? उसने मुझे क्वेश्चन किया ये कैसे हुआ? मैं कहा अगर जानना है मेरी जूम मीटिंग है, 40 मिनट में बिजी हूँ, बाहर बैठ जाओ ड्राइंग रूम में, 40 मिनट फ्री होगा, मेरे रूम में आ जाना। वो बंदा 40 मिनट बैठा रहा और सोचता रहा ऐसा क्या इसने जादू मंत्र पढ़ा है यार, कि मतलब हैरान हो गया वो देख के। जब 40 मिनट मेरे पूरे हुए, जब मेरी जूम मीटिंग पूरी हुई, वो मेरे रूम में आया, वो बैठा। जब वो बैठा तो मैं वो दूसरा पत्ता था अपना खोलने का, उसको मैंने साइड में रखा, क्योंकि इक्का तभी दिखाने का दूसरा बादशाह लेके बैठा। हर बारी पत्ते नहीं खोलने अपने। तो मैं साथ बैठा रहा। मैं कहा बोल। मैं कहा देखो सर आप जो बता रहे हो बहुत दमदार है, नो डाउट, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, लोग लेते हैं और बिल्कुल वो काम करता भी है। बट मैंने ऐसे ही कंपनी के बारे में सुना, ये प्रोडक्ट पे काम कर रही है और एक सिंगल मैग्नेट की ये ताकत है, और ऐसे करीब करीब 30 मैग्नेट इस वाटर पैड में है, और ये पानी को ऐसा पतला मोटा गाढ़ा कर देता है। पूरा समझाया उसको मैंने 10 मिनट में बात। उसने कहा यार बहुत कम है। अब मुझे पता था कि वो है नेटवर्कर, उसे दिखाना पैसा,
अब उसका दिमाग हुआ घूमना शुरू। जैसे दिमाग घूमना शुरू हुआ, फिर मैंने अपना एक आखिरी इक्का खोला। मैं कहा 1 मिनट और लूंगा आपके, मैं जल्दी में हूँ। फिर मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मैं बहुत फुर्सत करने था उस दिन। मैं कहा 2 मिनट और लूंगा, मुझे कहीं जाना है, एक चीज दिखा के जाऊंगा। कहता क्या? मैंने अपनी आईडी ओपन करी, मैं कहा ये देखना कितना पे आउट है मेरा। उसने पढ़ा, उसने कहा 26,000 रुपए का। मैं कितने क्या करे 2 दिन अकाउंट डिटेल्स से मेरी, उसने देखा 26,000 रुपए 2 दिन में। ओके, फिर उसने मेरे को अपनी मैंने पे आउट दिखाए 2-3, उसने मेरे पे आउट देखे और हर रोज के पे आउट देखे। उसका दिमाग घूम गया। मैं कहा सर मैं अब चलता हूँ, मुझे जल्दी हो रही है, कहीं जाना है। मैं घर से बाहर निकला, सामने मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं वहां गया। अब वो टाइम तो पास करना ही था कि वो निकले मेरे घर से। मैंने शॉपिंग करी, मस्त खरीदा और मैंने मन में एक बात सोच ली। मैं कहा प्रतीक, आप को जितनी की शॉपिंग करनी है खुल के कर, क्योंकि तेरे घर में आदमी बैठा है तो अगर 10 दिन में उतना ही कमा के देने वाला है। शॉपिंग करी, सारा राशन लिया घर का, सारे जूस के पैकेट उठाए। शौक है मुझे, उस दिन शौक बढ़ा दिया अपना मैंने। सारा कुछ खरीद के घर पे आ गया। घर पे आया, पापा कहाँ है वो? अरे यार पूछ मत तू, वो बड़ा मतलब क्या मायूस होकर चला गया यार। वो कुछ लेके आया था, तूने कुछ दे दिया, वो चला गया यार। मैं कोई बात नहीं पापा, अभी रुको, नया नंबर लेके गया। कहता हाँ तेरा नंबर जरूर लेके गया। मैं कोई बात नहीं, अभी रुको 1 घंटा, फोन भी आने वाला है। तो जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट हुआ, मुझे व्हाट्सएप पे हाय मैसेज आया। मैंने मैसेज किया, मैंने बोला उसने 10 दिन में 1 लाख रुपए कमाया और मैंने बाय डिफॉल्ट कमाया। मेरी सारी शॉपिंग के पैसे कवर कर दिए मैंने। इसे कहते हैं पिच। इसे कहते हैं पिच। अब मैं चाहता तो मैं बोल सकता कि तेरा प्लान बेकार है, तेरी मशीन बेकार है। नहीं, मैंने उसको वेटेज दी, आप बढ़िया हो। फिर उसको पूरा उठाया मैंने, फिर आराम 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 से नीचे निकाला कि समझो भाई बदलना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस तरीके से किसी से बात करते हो, उस पिच को एक बार बदल के देखो। किसी मैंने इनसे बात करी अलग तरीके से, तो मैं इनसे बात करूंगा अलग तरीके से, मैं इनसे बात करूंगा अलग तरीके से। क्योंकि आपको अगर एक ही सेम तरीका हर एक पर आजमाओगे तो वो सक्सेस आपको नहीं देगा। आपको अपने तरीकों को, अपनी बातचीत को, अपने वर्किंग स्टाइल को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको अपने बात करने का स्टाइल, क्या उससे बात कर रहे हो, कैसे अपनी बात रख रहे हो, वो बदलनी पड़ेगी। और फिर बोलता हूं बात एक कि क्वेश्चन वही करना है जो जवाब आपको चाहिए। अब सब पूछेंगे कैसा लगा प्लान, पूछेंगे। अब हम क्या पूछेंगे? प्लान में पीछे सर क्या प्लान में क्या अच्छा लगा, तो क्या रहेगा? प्रोडक्ट या प्लान। तो जैसे उसने बोला प्रोडक्ट या प्लान, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, चीजों के बारे में बताया, कंपनी के विजन के बारे में बताया और आगे बात करें। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ, ऐसे उसके अंदर पावर डालो कि अगर आप 2 शब्द ही बोलो ना तो दिमाग हिल जाना चाहिए, यार बंदे ने बोल क्या दिया। वो शब्द आपके होने चाहिए। और वो कैसे आएंगे? वो शब्द आप कैसे सीखोगे? वो शब्द कैसे सीखोगे आप? अपने आप से बात करके। अपने आप से बात करके। और वो आपसे सिखाए जी। नहीं, बिल्कुल हम भी सिखाएंगे। और प्रैक्टिस से, बहुत बढ़िया। और पीछे से आवाज नहीं आ रही। स्ट्रेंजर से बात करके, ज्यादा कॉम्बिनेशन करके बढ़िया। और सॉरी मार्केट से फील्ड से बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिकल करके दिखाना है। हाँ जी, प्रैक्टिकल करके दिखाना है, बहुत बढ़िया। और पीछे से हाथ खड़ा किया, हाँ जी बहुत बढ़िया। जूम मीटिंग अटेंड करके। और यूट्यूब से। और कॉन्फिडेंस से, बहुत बढ़िया। और सब कुछ पता है आपको। आप सबने बहुत बढ़िया बोला। एक और पॉइंट ऐड करता हूं, ट्रेनिंग। अगर आपको 0 से हीरो बनना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
क्योंकि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है 0 से 1 और 1 से 100 कैसे बना जाता है, एजुकेशन से। सर ब्रेक, हाँ 2 बजे ब्रेक है।